अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम यासीन है और आज फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड वालों का मैथ्स का पेपर था, बोर्ड का पेपर था। ठीक है, फर्स्ट ईयर ये मॉर्निंग का पेपर है। ठीक है, तो यही पेपर मैं आप लोगों से डिस्कस करने आया हूँ। ठीक है, और ये है मेरे हाथ में पेपर, आप लोगों की स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। ठीक है, बाकी जो एमसीक्यूज़ थे, एमसीक्यूज़ के शायद 2 वर्जन्स थे, डिफरेंट थे, मतलब डिफरेंट पेपर, टोटल डिफरेंट जो होते हैं। तो वो उनमें से जो मेरा वाला था उसकी मैं आप लोगों से की शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप एंड पे वीडियो के। ठीक है, तो अभी हम जस्ट ये वाला पेपर डिस्कस करते हैं। ये मेरे हाथ में सब्जेक्टिव है। ठीक है, और मैं अपना बताता चलूँ तो मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा पेपर हुआ था, तकरीबन मुझे सारा ही पेपर आता था। ठीक है, और जस्ट मुझे आंसर कंफर्म नहीं है तो मैं आप लोगों से डिस्कस करने आया हूँ। जहाँ पे मेरा आंसर गलत है मुझे कमेंट्स पे बता देना, जहाँ पे मेरा आंसर ठीक है मुझे बता देना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था, फाइंड द सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज, और जो था स्केच द ग्राफ। तो मैंने ग्राफ बनाया यार, ग्राफ वाला तो सही होता है। ठीक है, ये मेरा पक्का सही है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स। जहर क्वेश्चन, मतलब मैंने किया नहीं था, 7.4 में से था। फाइंड द रैंक आसान था, ये थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब रो को रोज ही होती है ना ये वाली, हाँ, उनको स्वैप करना था, चेंज करना था। तो वो हमारे पास 2 आ जाता है इसका रैंक। ठीक है, तो ठीक है, ये भी सही है। आगे चलो। गिवन Z1 Z2, ये मुझे थोड़े गंदे लगते हैं क्वेश्चन, तो मैंने ये वाला नहीं किया था, मैंने राइट साइड वाला किया था, जहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी थी। परमिटेशन का क्वेश्चन था। ठीक है, तो मैंने वो फाइंड की तो मेरा सिंपली आ गया 9 आया। ये मेरे आगे आंसर्स लिखे हैं। ठीक है, तो ये मेरा 9 है इसका। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, फाइंड द रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, ये रिमाइंडर, सॉरी वट एवर, ये मुझे नहीं आता था मतलब। ठीक है, तो फाइंड द रूट्स ऑफ, ये वाले रूट्स यार आसान से होते हैं कि ये कैसे होगा फाइंड यार, फाइंड ऑल रूट्स। एक मेरा ख्याल है कैलकुलेटर से निकालेंगे, बाकी 2 को फैक्टर थ्योरम लगा के निकाल लेंगे, है ना। जो 3 रूट्स आए थे, मेरा ख्याल था एक x+2 था, एक x-2 था, और एक शायद थोड़ी सी डिफरेंट वैल्यू थी इनसे। ठीक है, 3x समथिंग आई गेस, मुझे याद नहीं है, मैंने लिखा नहीं था इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। इफ़ ए इज इक्वल टू 3/3 के मैट्रिक्स है, तो फाइंड A13 करें, A23 जो भी है करें, और प्रूव द मैथमेटिकल इंडक्शन, और ये वाले जो भी हैं। तो जो मैंने इसमें पार्ट किया था वो लेफ्ट साइड वाला किया था, A13 A23 और A31 और A33 फाइंड करना था। तो ये जितनी भी वैल्यूज थी चारों के आंसर 0 आ रहे थे। तो जहाँ पे कहीं पे मैं गलत हूँ मुझे कमेंट्स में करेक्ट कर दो। और आप लोगों में से जिस बच्चे ने लाइक अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं किया, उसकी दूसरी साइड वाला क्वेश्चन किया हुआ है, तो उसका भी आंसर लाजमी लिखते ताकि बाकी बच्चे जो हैं अपनी करेक्शन कर लें। ठीक है, तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अच्छा, इसमें ना बच्चे कहते हैं कि जी की वैल्यू नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं था, इसमें जस्ट ओमेगा की थी, ओमेगा को एक साइड पे रखते, बाकी को उधर लेके चले जाते, उसको रैशनलाइज करते कैलकुलेटर से, जैसे भी करते, ओमेगा की एक वैल्यू आ जाती, उसको ना इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते तो जी की वैल्यू आ जाती। ये ऐसे होता, बट मैंने ये नहीं किया था, मैंने वो किया था सामने वाला फोर्स वाला और पॉइंट वाला। तो जब ओरिजिन से था मतलब 0 0 0 हो जाएगा, तो हमारे पास आर इज इट एज इट इज़ आ जाएगा। मुझे नहीं पता, इसमें मैं थोड़ा कन्फ्यूज था, बट जो मेरा आंसर आया वो आया है 8i-8j +8k। ये +8k लिखा हुआ है, -8k लिखा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही। पेपर में सही लिखा हुआ था क्योंकि यहाँ पे मैं बस गंदा गंदा ये देखो, सही नज़र नहीं आ रहा होगा आप लोगों को भी, तो ये ऐसे ही मैंने लिखा है। ठीक है, तो जो भी था आगे चलो। जहाँ पे गलत हो यार मुझे करेक्ट करना, ताकि मैं अपनी टोटलिंग करूँ और एक गेस तो पता चले ना कि कितना मेरा सही है कितना गलत है। और उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 में, वेरीफाई द आइडेंटिटीज़। ठीक है, वेरीफाई द आइडेंटिटीज़, ये मुझे क्वेश्चन लगते ही जा रहे हैं, और ये 3 की अगर आ जाएगी, 3 अल्फा जो भी है, तो ये वाली मुझे लगती ही गलत है, तो इसको मैंने देखा ही नहीं बस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसका जो राइट पार्ट था वो मैंने किया था, अ क्लास हैज़ 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। तो ये मैंने बस जैसे तैसे करके किया था। इस क्वेश्चन में मुझे डाउट, और बहुत ज़्यादा बच्चों के आंसर सेम नहीं आ रहे थे, किसी का क्या आ रहा था किसी का क्या आ रहा था, मेरे आंसर वाला बच्चा कोई नहीं था, मैंने छापा ही मारा था इसका थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इसका मेरा आंसर पहले तो 70 आ रहा था, बट वो फिर मेरा एक दोस्त था वो थोड़ा अच्छा टॉपर है, तो उसने मुझे थोड़ी करेक्शन करवाई, तो 74 आंसर पे लॉक कर लिया। तो जो मेरा आंसर इसका मतलब एट दी एंड निकला 74 निकला। तो आप लोग बताओ कि इसका ओरिजिनल आंसर क्या था, जो पार्ट नंबर 7 का राइट साइड है। ठीक है, शॉर्ट की जो ये परमिटेशन वाला, आई गेस ये परमिटेशन वाला क्वेश्चन है ये, मेरे ख्याल जो भी है यार मुझे पता ही नहीं, समझ ही नहीं आ रही, गंदे क्वेश्चन लगते हैं। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल। इसको छोड़ो, इसका ये है कि क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट लो। ठीक है, और जो आंसर आएगा, तो आंसर मेरा -4 आ रहा था, और आई गेस के वॉल्यूम हमेशा कभी भी -4 में नहीं आता, मतलब माइनस नहीं आता उसके साथ, तो हम इसको माइनस को निगलेक्ट कर देंगे और 4 हो जाएगा। अगर सही हूँ तो कमेंट में बता देना कि कौन कौन से मेरे सही हैं और कौन से गलत हैं। फिर फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम, ये वाला मैंने नहीं किया था। अगले पार्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9, डिटरमाइन वेदर x+2 इज अ फैक्टर। यस यार, वो x+2 है, x -2 निकाल लेंगे, x = -2 पुट करेंगे, एंड पे हमारे पास जो आएगा रिमाइंडर वो 0 बच जाएगा, तो दैट्स मीन के ये हमारे पास फैक्टर है, तो यस दैट्स अ फैक्टर। आगे चलो, राइट साइड में फाइंड द सम ऑफ द, ये मैंने नहीं किया था।
किया था ये मैंने, बल्कि और लगा के किया था, ठीक है। वैसे मेरे पास मुझे लग रहा था 2 स्टेप्स में आंसर आ जाएगा, तो वो मैंने जल्दी जल्दी किया था। 3/-2 आंसर आ रहा था। करेक्ट है या गलत है बता देना। फिर जी उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि है डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफ। फिर से ग्राफ और प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करनी है। ये मतलब मुझे ये डोमेन रेंज वगैरह कुछ भी नहीं आता, ठीक है। मतलब मुझे सिर्फ ग्राफ बनाना आता था, जो मैं पहले क्वेश्चन में बना चुका हूँ। तो ये मुझे नहीं आता था, तो ये मैंने नहीं किया। लाइक मैं पूरी रात कल जागा रहा हूँ, ठीक है। तो कल मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं डोमेन रेंज कर सकूँ। इवन तो मैं कल तैयारी अपनी लॉक इन कर चुका था, लेकिन एक टेंशन सी थी ना अजीब सी, बस दिल नहीं कर रहा था कि मतलब सो जाऊँ। नींद ही नहीं आ रही थी, नींद उड़ी हुई थी, बस पूरी रात में जागा रहा हूँ, ये सीन था। तो बड़ा ख़ास कुछ नहीं है। तो ये वाला तो मैंने किया नहीं था। आगे चलो, इसका जो राइट साइड थी मैंने की थी कोप्लेनर वाली। तो इसका आंसर क्या था, लेमडा। इसमें क्या करना था, लेमडा की वैल्यू फाइंड करी थी। लेमडा इज इक्वल टू 8, ये मेरा आंसर था। आप लोग बताओ आपका क्या आंसर था, या मेरा आंसर सही है तो कमेंट्स में लाजमी से बताओ। आगे चलो, फाइंड द सम ऑफ, ये सम फाइंड करना था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये 2 चीज़ें गिवन थी, n गिवन था, तो इसमें वो वाला फार्मूला लगना था n/2 ब्रैकेट में 2a1 + n-1 इंटू डी। वो फार्मूला लगाया तो मेरा आंसर आ रहा था 590 सम। तो सही है, कमेंट्स में बता देना। आगे चलते हैं, इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो ये इन्वर्स जो मैट्रिक्स का कहता है इफ पॉसिबल, और कन्वर्ट वो जो भी है, कन्वर्ट वाला तो नहीं किया मैंने, लेफ्ट साइड ही की थी इन्वर्स फाइंड करने वाला मैट्रिक्स वाला। तो वो क्वाइट इजी था, क्योंकि इन्वर्स तो लाइक आप कैलकुलेटर में भी पुट करके आप पहले आंसर निकाल सकते हो। तो मैंने कैलकुलेटर में पुट मतलब एडजॉइंट ऑफ ए पहले निकालना, फिर डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट करना है। तो वो मैंने किया, तो जो मेरा आंसर आया फिर मैंने उसको कैलकुलेटर से चेक किया, तो वो कैलकुलेटर में भी सेम आंसर दे रहा था, तो ये मेरा सही था। तो अभी तक मुझे बताओ कि मेरे कितने शॉर्ट सही हो चुके हैं, ठीक है। अभी हम चलते हैं लॉन्ग्स पे। तो पहला लॉन्ग था, पहला लॉन्ग तो मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किया शुरू में, ठीक है। मैं पहले लॉन्ग को मैंने एंड पे देखा था सबसे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी ना, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा था आसान ही, बट वो थोड़ा सा अजीब लग रहा था। तो वो फिर मैंने कहा एंड पे कर लूँगा। तो मैंने सबसे पहले सेकंड किया। यार सेकंड मक्खन क्वेश्चन आया हुआ था, इतना आसान कि देखो लेफ्ट साइड थी हमारे पास, सॉल्व 3 इक्वेशन दी हुई थी, सिस्टम दिया हुआ था एक। तो इसके आगे मेथड गिवन नहीं था। गॉस एलिमिनेशन भी आता, वो भी आसान नहीं था, बट जब नहीं था तो सबसे आसान तो मुझे क्रामर रूल लगता है। अपनी मर्जी से जिस मर्जी से करो, तो मैंने क्रामर रूल से किया, और बेस्ट आंसर। एक्स की वैल्यू आई थी मेरे पास 1 आई थी, वाई की वैल्यू आई थी 2/3, और जी की वैल्यू आई थी 5/3, ठीक है। और राइट साइड वाला मैंने क्वेश्चन नहीं किया, हालांकि मुझे राइट साइड वाला आता था, बल्कि नहीं आता था, सॉरी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फाइंड द मिडिल टर्म। यार ये मेरे साथ एक टॉपर बैठा हुआ था, मतलब दोस्त है, भाई है। तो उससे मैंने ये मैचिंग की थी। अब मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं याद, बट मेरे सही थे। जो फर्स्ट वैल्यू थी, यार मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन थोड़ी लंबी वैल्यू थी, जो T6 की वैल्यू, मतलब मिड टर्म हमारे पास T6 थी। तो आर की जगह हमने 5 पुट करना था, और वो जो भी फार्मूला लगाना था, तो T6 आ जाता। और जहाँ पे 9 फाइंड करनी थी, तो वहाँ पे आर की जगह हम 8 लगाते, बाकी पूरा फार्मूला हमारे पास ए गिवन था, ए 3x हो जाता, बी हमारे पास -1/2x हो जाता, और n हमारे पास 10 था। तो जस्ट वो टर्म वाला फार्मूला लिखते जो 8.2 में हमने पढ़ी है। सो वो सिंपल सा था, तो मेरे तो सही थे, ये वाला लॉन्ग सही है। आगे चलो, अगला है जी क्वेश्चन नंबर 6। इतना इंतहा का आसान है। इसमें राइट साइड भी वैसे मुझे ऊपर वाले क्वेश्चन की आती थी, बट जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी आसान था। क्वेश्चन नंबर 6 का जो 2 पार्ट थे, लाइक चैप्टर 5 के, इतना आसान और क्या चाहिए। कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रिमाइंडर ऑफ 2x, जो भी पोलिनोमियल दिया हुआ है, विल बी 0 इफ द पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x-2। कह रहे हैं कि अगर x-2 से वो डिवाइड किया जाए, मतलब कि x की वैल्यू 2 पुट की जाए, तो वो हमें 0 देगा, ठीक है। तो तब हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जस्ट मैंने वही जो कंडीशन गिवन थी कि इसको 0 के इक्वल मतलब कर दी, पहले +2 पुट किया, तो जो एंड पे वैल्यू आई उसको मैंने इक्वल टू 0 कर दिया, क्योंकि वो हमारे पास कंडीशन थी। तो फिर k की वैल्यू को एक साइड पे रख लिया, बाकी चीज़ें एक साइड पे ले गया। तो मेरे पास k की वैल्यू जो निकली थी वो 15 थी। मुझे बताना, अगर 15 निकल आई तो मेरे 4 मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है, आधा लॉन्ग सही हो जाता है। फिर आगे जो है पार्ट 20 का, फैक्टराइज द पोलिनोमियल कम्प्लीटली। मतलब अब इसको क्या करना है कि जो x-2 है, इसको फैक्टर थ्योरम से डिवाइड, पोलिनोमियल को अंदर रख के और x-2 को बाहर रख के, तो इनको आपस में डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास 3 इक्वेशंस आ जाएंगे, जो मैंने मैच की थी। ये वाला पार्ट 2 तो मेरा सही था। सो ये मैंने पेपर किया जो मेरा करके आया हूँ। तो उम्मीद मुझे अपने मार्क्स की, अपने पर्सनली बताऊँ तो है 90+ की, ठीक है। तो बाकी MCQs, ये यार MCQs की लगी हुई है, देख लो आप लोग सारे, ठीक है। ये अपने MCQs मैच कर लो, अगर किसी का, सारों जिन का है, क्योंकि डिफरेंट MCQs के पेपर बने सुना है मैंने। तो जिसका ये वाला था वो मैच कर लें अपनी की। तो मेरे इसमें से आप लोगों में मज़े की सीन बताता हूँ। मेरे ना
16 मुझे MCQs 16 आते थे परफेक्ट वाले ना, मैंने जल्दी जल्दी कर लिए, 10 मिनट में मेरे MCQs हो गए थे, बस 4 रह गए थे और 4 मैंने आगे पीछे से देखने थे, बट नहीं किस पता चला। फिर 4 के मैंने तुक्के मारे और चारों के चारों तुक्के सही हुए, कोई एक तुक्का भी गलत नहीं हुआ, 4 के 4 तुक्के सही हुए। ऐसा हो सकता है किसी के साथ? लक, मक्खन पेपर, यू नो। सो आपके भाई की लक बड़ी चलती है। तो 4 के 4 MCQ सही हो गए, लेकिन जो मुझे 16 MCQ आते थे उनमें से 2 गलत हो गए यार। ये थोड़ा सा होता है ना, यू नो, टेंशन वाली सिचुएशन थी, बट हो गया जैसे तैसे। खैर 2 गलत हो गए ना, 18 तो सही है ना, सेटिस्फाई हूँ मैं, ठीक है। लेकिन जब मेरे हाथ में ऑब्जेक्टिव आया, सब्जेक्टिव आया ना MCQs देने के बाद, मैं सॉल्व करना शुरू किया तो मेरे जहन में एक ही चीज़ आ रही थी, मैंने कहा पेपर तो इतना आसान है, वैसे रह ना जाए। लेकिन मैं 11:45 तक तकरीबन 11:40 तक करके, मेरी राइटिंग थोड़ी तेज़ है, यू नो, तो फिर वो मैं जल्दी जल्दी करके मैं फारिग हो गया और मैंने जल्दी जल्दी अपना पेपर अटैम्प्ट कर लिया और सारे बच्चों से मतलब लाइक मैं टाइम से निकल गया। ये भी हाथ भी देख रहे हो बड़ा गंदा हुआ है। सो मेरे जहन में लेकिन एक ये चीज़ आ रही थी कि मैंने कहा आता तो है लेकिन रह न जाए, आता तो है लेकिन रह न जाए। तो वो टेंशन थी। खैर अल्लाह ने मदद की है, अल्लाह जुमा था तो अल्लाह की मदद, यू नो, अल्लाह की मदद आ जाए तो फिर क्या ही बात है। सो ऐसा हो गया। और एक ब्लेंडर मैंने और कर दिया था। हाँ, मुझे एक चीज़ क्लियर कर दो एट दी एंड, कि जो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 था ग्राफ वाला, वो मैंने बस जल्दी जल्दी में ना, जो हमारी ई शीट होती है उसी के ऊपर बना दिया था मैंने, ग्राफ वाली जगह पे वो ग्राफ नहीं बनाया। तो मुझे बता दो मुझे उसके मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। और मैं किसी से पूछूँ तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप में से कोई एक्सपर्ट बैठा हुआ है जिसको पता हो, या कोई किसी का सर हो, पूछ के बता दे कि जो ग्राफ है, ग्राफ की जगह अगर हमने ई शीट के अंदर ही बना दिया तो उसके मार्क्स मिल जाएंगे। हालांकि मेरा ग्राफ सही था यार, बड़ा परफेक्ट ग्राफ था, बट प्यारा भी बनाया था, बट वो बाद में रियलाइज़ हुआ कि एंड पे तो उन्होंने ग्राफ चार्ट भी दिया हुआ है। खैर जैसे तैसे, आप लोग बताओ आपका पेपर कैसा हुआ है। आप लोग कमेंट्स में बताओ कि कितने मार्क्स का पेपर आप लोग ब्लेंडर मार गए, कितना फिट हो गया और कितनी एक्सपेक्टेशन है आपकी कि कितने मार्क्स आ जाएंगे। बाकी अल्लाह हाफिज़।